नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, यूएनजीए की मीटिंग आ रही है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एनुअल सेशन आता है। 23 सितंबर को पहला जो भाषण होगा वो अमेरिका के राष्ट्रपति का होगा। ये ट्रेडिशन है क्योंकि अमेरिका होस्ट है, वहीं पर ये यूनाइटेड नेशन भी है न्यूयॉर्क के अंदर। तो पहला भाषण हमेशा ट्रम्प साहब का, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का होता है। और उसके बाद बाकी जो भाषण होते हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, ए से स्टार्ट होकर और आखिर तक फिर वो जाते हैं। अब बहुत कोशिश हो रही है कि मोदी जी की बैकडोर टीम जो है ट्राई कर रही है कि जब वो मोदी जी का टर्न 23 सितंबर या 24 सितंबर को आएगा भाषण देने का, एक लिमिटेड टाइम मिलता है सभी राष्ट्र अध्यक्षों को वहाँ पर बोलने के लिए या सभी देशों को बोलने के लिए। उस टाइम से ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता वहाँ पर। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि टीम कोशिश कर रही है, जयशंकर भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप थोड़ा सा मिलने के लिए समय दे दें मोदी को, तो आधा घंटा उनसे बात हो जाएगी, हाथ वाथ मिला लेंगे। अगर कुछ तलखी है तो कम से कम उसके ऊपर बातचीत करके कुछ सॉरी वॉरी बोल के मामला निपटा लेंगे। लेकिन ट्रंप इतने ज़्यादा गुस्से में है और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इतने ज़्यादा गुस्से में है कि वो मोदी को भाव नहीं देना चाहते। कोशिश तो पूरी हो रही है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि मोदी जो है यूएनजीए की मीटिंग में जा सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रोग्राम फाइनलाइज नहीं हुआ है। शायद फाइनलाइज इसके लिए नहीं हुआ है क्योंकि ट्रंप ने कोई हाँ नहीं की है और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी एक किस्म से हाँ करने के मूड में नहीं है। उसका एक गुस्सा तब भी है जब G7 की मीटिंग से जब ख़त्म हुई थी कनाडा में, तो उस समय ट्रंप जल्दी चले गए थे वापस। आपको मालूम है ईरान का मसला चल रहा था उस टाइम, तो जल्दी एक दिन पहले छोड़ के चले गए थे। तो मोदी की वहाँ जो शेड्यूल मीटिंग थी ट्रंप के साथ वो भी नहीं हो पाई थी। फिर मोदी को कनाडा से निकल के G7 से क्रोएशिया जाना था। अब मुसीबत ये हो गई कि उसी टाइम जब वो क्रोएशिया के लिए जाने वाले थे तो ट्रंप से उनकी करीब 35 मिनट बात हुई। उस 35 मिनट की बात ने सारी बात बिगाड़ दी। वहाँ पे कुछ तल्खी हुई और मोदी जी ने इस बात से इनकार कर दिया कि तुम्हारा सीज फायर में कोई रोल नहीं था। बस उस बात को उन्होंने अपने मन में और ज़्यादा बैठा लिया और उसके बाद पनिशमेंट पे पनिशमेंट पे पनिशमेंट पे पनिशमेंट मिलती चली गई इंडिया को। यानी कि मोदी की जो हैंकड़ी थी या उसका अहंकार था, उसने ट्रंप को भी अहंकार आखिरकार दिखा दिया कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे लाइटली ले नहीं सकते हो। खैर, उस टाइम ट्रंप ने कहा भी था, भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ जाओ मुझसे मिल लो यहाँ पे आधा पौना घंटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा यहाँ पे, तुम व्हाइट हाउस में आ जाओ। लेकिन मोदी कहते नहीं, मुझे तो क्रोएशिया जाना है, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। तो मोदी वहाँ चले गए, टेलीफोन में बात किया, लेकिन वो 35 मिनट की बातचीत कली का घंटा बन गई, यानी कि फांस बन गई सारा का सारा। और अब मोदी जी इस चक्कर में कि इनकी टीम वहाँ पे कहे कि भाई चलो अब मेरी मुलाकात करवा दो। पहले ट्रंप मिलना चाहते थे, मोदी ने इनकार कर दिया। अब मोदी चाहते तो ट्रंप इनकार कर रहा है, मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। और अब जबकि तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हिंदुस्तान की कोई बात सुनने को वो ट्रंप तैयार नहीं है और पाकिस्तान प्रेम में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि अब हिंदुस्तान उनको नज़र नहीं आ रहा है और एक एक करके इंडिया को थप्पड़ मार रहे हैं वो। क्या कहा जाए, क्या कहा जा सकता है? हमारे हाथ में भी क्या है, कुछ हो भी नहीं सकता। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ट्रंप कोई इनको मौका नहीं देगा, इसलिए प्रोग्राम यूएनजीए का जो है फाइनलाइज नहीं हो रहा मोदी का। और कुछ सूत्र बता रहे हैं कि अगर ट्रंप ने टाइम नहीं दिया तो मोदी जाएंगे नहीं और जयशंकर को भेज देंगे, भैया तुम जाके वहाँ पर मेरी जगह भाषण दे दो, बहुत हो गया। देखिए साहब, वक्त वक्त की बात है। अब ट्रंप का वक्त है, बाकी उसके सामने झुक रहे हैं, यही हालात हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो स्थितियाँ बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं भारत के लिए। शुक्रिया।